Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to online classes by Superior Group of Colleges, मियाँवाली कैंपस। लास्ट टाइम बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस लूप इसको बोलते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर जो लास्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि डोमेन क्या होता है, हम उसी को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर छोटे छोटे रीजन्स पाए जाते हैं। उन रीजन्स के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर सारे के सारे अलाइन होते हैं उसी रीजन के अंदर। वो जो स्मॉल रीजन है उनको हम डोमेन्स का नाम देते हैं। अब वो जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो यहाँ पर तो नहीं दिखाए गए, लेकिन एक बड़े एरो की मदद से उनको शो कराया गया है कि यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हैं। तो ये दूसरा हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास तीसरा है, एज सो ऑन। ये इस तरह काफ़ी सारे हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइज या अनमैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स पाए जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो जाए। अब इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें। जब हम इसको प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी डोमेन्स जो हैं एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये मटेरियल सारा का सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा, लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका ये है कि अब हम करंट प्रोवाइड करते हैं इसको। जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, करंट फ्लो करेगा। जब हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपके पास मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। सारी की सारी डोमेन एक डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेंगी और मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसी तरह का कुछ प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे आज के टॉपिक में, जिसकी वजह से हम एक आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे। उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यही हिस्टैरिसीस लूप की हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस लूप है क्या असल? हिस्टैरिसीस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। हम इसको ग्रीक वर्ड से, यानी ग्रीक वर्ड कौन सा है, हिस्टेरियन, वहाँ से हमने इसको हज़ किया है। उसका मतलब होता है लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि दो बंदे अगर किसी रेस में दौड़ते हैं तो उसमें से एक बंदा लाइन को क्रॉस कर जाता है और दूसरा जो है वो पीछे रह जाता है। तो जो पीछे रह गया वो लैग बिहाइंड है। इसी तरह यहाँ पर दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर आसान अल्फाज में इसकी मैं बात करूँ तो वो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड्स, हम इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हम एच से ज़ाहिर करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स या जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट। अब ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी। Hysteresis is defined as the lagging of induced magnetic flux density behind the magnetic force in the process of magnetization or demagnetization of a ferromagnetic material. जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है या डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, लैग बिहाइंड हो जाती है। किससे पीछे रह जाती है? मैग्नेटिक फोर्स से, या जिसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट का नाम देते हैं, वो उससे पीछे रह जाती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है
एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या यहाँ पर कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास से एक कॉइल है, हमने एक आयरन पीस लिया है। अब इस आयरन पीस को हम क्या कहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, मैग्नेट बनाना चाहते हैं। अब इसको मैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या करना है कि एक कॉइल को हमने क्या करना है, इसके साथ रैप अप कर देना है और इस कॉइल के साथ हमने कनेक्ट कर देना है एक बैटरी को। करंट प्रोवाइड करेंगे, करंट जब इससे फ्लो करेगा तो चार्जेस फ्लो होंगे, वो चार्जेस क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपके पास ये जो कॉइल है वो एक्ट करेगी लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपका जो आयरन का पीस है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मींस कि उसके अंदर जितनी भी डोमेन्स हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, हिस्टैरिसीस होगा या हिस्टैरिसीस लूप होगा। बेसिकली जो हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। एक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और दूसरा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग करंट है, जिसको हम एच से जाहिर करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप है ये बनता कैसे है। अब सबसे पहले हमने मटेरियल को क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। अब ये पहला हमारे पास स्टेप है फर्स्ट मैग्नेटाइजिंग, दूसरा है हमारे पास फर्स्ट डीमैग्नेटाइजिंग, तीसरा फिर हमारे पास है सेकंड बार हम उसको क्या करेंगे, सेकंडली मैग्नेटाइजिंग करेंगे दोबारा से, फिर दोबारा से हम उसको क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं। ये 4 स्टेप को डिस्कस करने के लिए हम ग्राफ की मदद से यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है जी, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है जी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग करंट लिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी है वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम भी दे सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये है। अब हम क्या करते हैं जी, करंट को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त आएगा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसको हम ए से जाहिर कर रहे हैं और इसका जो नाम है वो सैचुरेशन है। अब सैचुरेशन वो स्टेज है, द पॉइंट एट विच द मटेरियल इज कम्प्लीटली मैग्नेटाइज इन वन डायरेक्शन, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। अब मटेरियल हमारे पास कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो गया। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं। अब डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से करंट को रिवर्स ऑर्डर में डिक्रीज़ कराना पड़ेगा या कम कराना पड़ेगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी है या नोट की है कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती आती है। करंट की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ होगी हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाता है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी फिर भी ज़ीरो नहीं होती, वो उसमें मौजूद रहती है। यानी कि यहाँ ओरिजिन से जो ये जितना वाई एक्सिस है यहाँ पर सारे का सारा हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि ये मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है। ये डीमैग्नेटाइज कम्प्लीटली नहीं हुआ। हालांकि करंट हमारा ज़ीरो हो गया, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है वो स्टिल मैग्नेटाइज है। इस स्टेज को हम रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। अब रिटेंटिविटी को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर जो मटेरियल है वो स्टिल मैग्नेटाइज है, लेकिन करंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो गया है। द मटेरियल इज स्टिल मैग्नेटाइज even the current becomes zero, that is known as retentivity। अब मटेरियल तो हमारे पास डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, अब हम इसको चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट रिवर्स ऑर्डर में देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं और करंट को बढ़ाना शुरू करते हैं। जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो हमारे पास जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है रिवर्स ऑर्डर में। उस स्टेज को हम कोर्सिविटी का नाम देते हैं। अब इस स्टेज पर हम कह सकते हैं कि द करंट इज इंक्रीज इन द रिवर्स ऑर्डर वेयर द मटेरियल इज टोटली डीमैग्नेटाइज्ड। वहाँ पर जो मटेरियल है वो टोटली डीमैग्नेटाइज हो गया है, लेकिन जो करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है रिवर्स ऑर्डर। अगर हम इसी करंट को जारी रखें रिवर्स ऑर्डर में, तो करंट की जो मिकदार है वो बढ़ती चली जाएगी और मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होता चला जाएगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ये हमारे पास डी स्टेज आ जाती है, यानी कि ये भी सैचुरेशन स्टेज है, जिस तरह ये थी ये भी सैचुरेशन स्टेज है। लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ पर जो मटेरियल मैग्नेटाइज तो हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हुआ। तो ये हमारे पास सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो गया। अब फिर दोबारा से हम इसको क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ, लेकिन करंट हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, लेकिन मटेरियल हमारे पास स्टिल मैग्नेटाइज रहता है, वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, यानी कि दोबारा से रिटेंटिविटी वाली एक स्टेज आ जाती है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते चलें कि यानी कि फिर दोबारा से मुझे करंट जो है ना वो इंक्रीज करना पड़ता है रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज तो हो जाता है, लेकिन करंट हमारे पास इंक्रीज कर जाता है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, एंड सो ऑन। इसी तरह चलते जाएं तो ये हमारे पास एक दोबारा से सैचुरेशन की एक स्टेज आ जाती है। तो हमारे पास जो एक स्टेज है वो ऐसे चली कि यानी कि सैचुरेशन, फिर उसके बाद यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और फिर एफ और फिर दोबारा से ए। तो ये एक लूप बन जाता है। तो ये सारा एक लूप बन जाता है। इसी को हम हिस्टैरिसीस लूप का नाम भी देते हैं। और यही हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली हमारे पास जो एरिया अंडर द लूप है वो हमारे पास एनर्जी को शो करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। तो ये सारी बातें हमारे पास फर्स्ट मैग्नेटाइजिंग, फर्स्ट डीमैग्नेटाइजिंग, उसके बाद सेकंड मैग्नेटाइजिंग और सेकंड डीमैग्नेटाइजिंग के अंदर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद इस यहाँ पर जी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हिस्टैरिसीस लूप की। सबसे पहले हैं यहाँ पर रिटेंटिविटी, ये मैं बता भी चुका हूँ कि इट इज़ ए मटेरियल एबिलिटी टू रिटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड। कि अब हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव भी कर दिया, यानी कि वो ज़ीरो भी हो गई, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़ीरो भी हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मौजूद है, वो मैग्नेटाइज है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रेजिडुअल फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट रिमेन इन ए मटेरियल व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज जीरो। जो हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास जो करंट है वो ज़ीरो तो हो गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़ीरो तो हो गई, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर भी मौजूद है। उसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल फ्लक्स का नाम देते हैं। कोएर्सिव फोर्स क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए मैग्नेटिक मटेरियल टू मेक द मैग्नेटिक फ्लक्स रिटर्न टू ज़ीरो। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद रिलक्टेंस बेसिकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के मैनर में हम ले सकते हैं। इट इज़ द अपोजिशन दैट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज टू एस्टैब्लिश द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिलक्टेंस इज एनालॉगस
टू द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। रिलक्टेंस यानी कि कोई भी मटेरियल है उसको कितना इजीली या कितना मुश्किल से हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो उसकी रिलक्टेंस कहलाती है या उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। अब हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप जो बनते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल का अलग से बनता है और हार्ड का अलग से बनता है। जो हिस्टैरिसीस लूप है बेसिकली वो हमें ये बताता है कि इस मटेरियल को कितना इजीली हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, या कितना मुश्किल से हम इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। जिस तरह हमने सॉफ्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, सिलिकॉन, स्टील हैव वेरी नैरो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। अब जितने भी हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं लाइक आयरन है, सिलिकॉन है, स्टील है, इनके जो लूप बनते हैं हिस्टैरिसीस लूप होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि लाइक दिस इनके जो हमारे पास ये जो बनते हैं जिस तरह का ये लूप बना हुआ है ये बड़ा छोटा होता है। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ये बेसिकली हमें बताता होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर है आपको। एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बताता होता है कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना या डीमैग्नेटाइज करना। तो ये सॉफ्ट मटेरियल की बात हो रही है। अब देख लें यहाँ पर लूप का एरिया ज़्यादा है, लूप का एरिया ज़्यादा है तो इट मीन्स इसको इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना उतना ही मुश्किल है। तो ये हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। हार्ड मटेरियल हैव वेरी fat magnetic hysteresis loop resulting in a very large amount of residual magnetism। एग्जाम्पल में इसमें टंगस्टन है, स्टील है, उसके बाद कोबाल्ट है, रेयर अर्थ हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास हार्ड मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। अब जितने भी ये अब सॉफ्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं कि ये आयरन अक्सर जो हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर आयरन कोर यूज़ किया जाता है। आयरन कोर ये इसको ईज़िली हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल है। तो ये था हमारा जो टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और इसके जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़रूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।